दोस्तों, आज हम मेघालय के पूर्वी गारो पहाड़ी जिला में स्थित विलियम नगर में हाजिर हैं। गारो पहाड़ में चल रहे विभिन्न उद्यान कृषि के विकास के बारे में आपको अवगत कराना ही हमारा मिशन रहा है। पश्चिमी गारो पहाड़ जिला मेघालय के पश्चिम प्रांत में स्थित जिला समूहों में एक है। इसीलिए इस जिला में गारो समुदाय का आधिपत्य रहा है। यह समुदाय तिब्बत बर्मा प्रजाति के जनजाति के अंतर्गत आने वाले बोरो परिवार के तहत आते हैं। अन्य स्थानीय निवासी जैसे कोच, राभा, हाजोंग, बोरो यहाँ पे हंसी खुशी रहते हैं। यह जिला गैर जनजातियों के निवासियों से भी भरा पड़ा है। आमतौर पर इस जिला का जलवायु दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु और मौसमी हवाओं से विशेष रूप से नियंत्रित होती आई है। मेघालय के बाकी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला अपेक्षित तौर पर कम ऊंचाई पर है, जिसके कारण साल के अधिकांश समय इस जिला में एक खुशहाल तापमान कायम रहता है। यहाँ बारिश 2800 से 3300 औसत मिलीमीटर होती है, जिसकी 2/3 वर्षा ऋतु के दौरान होती है। शीतकाल वैसे सूखा ही रहता है। मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्र ने फल, सब्जियां, कृषि उत्पादित बागवानी, मसाले, आर्थिक तौर पर कीमती और सुगंधित पौधों का उत्पादन करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते आए हैं। संपूर्ण गारो पहाड़ी क्षेत्र में जैसे चीनी संतरे, अमरूद, केले, नाशपाती आदि जैसे गर्म देशीय और उपगरम देशीय और शीतल देशीय फलों का उत्पादन करते आए हैं। यहाँ कृषि जलवायु मंडलों के एक विस्तृत इलाके में भिन्न प्रकार के फल और सब्जियां विस्तृत तौर पर उगाए जाते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ के ऊंचे क्षेत्र में आलू जैसे पारंपरिक सब्जियां और शीतकालीन फसलों का उत्पादन करके अनुकूल अर्थव्यवस्था उपलब्ध करवाया है। यहाँ कंद और जड़ वाली फसलें जैसे तापियोका, हल्दी, अदरक, मिर्च जैसे मसाले प्रचुर उत्पादन होते हैं। गारो पहाड़ी क्षेत्र हॉर्टिकल्चर के लिए उपयोगी है। इसकी जलवायु हालात और इसकी टोपोग्राफी के वजह से विभिन्न प्रकार के बागवानी पौधे गारो पहाड़ में उगाए जाते हैं। बागवानी फसलें संतरा, अनानास और काली मिर्च, कॉफी, कोकोआ, काजू, केले, नारियल आदि है। इन फसलों को सरकारी प्रोसेसिंग सेंटरों में प्रस्तुत की जाती है, जैसे डायनाडुबी, जहां फलों की फसलों को प्रोसेस कर पैकेजिंग करके फिर बाजार में छोड़ा जाता है। ये फसलों में अधिक से अधिक खर्च की जाती है और ये बागवानी फसलें गारो पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए उपार्जन का मुख्य स्रोत है। सरकार का हॉर्टिकल्चर विभाग किसानों को बागवानी फसलों की विभिन्न प्रकार के बीज मुहैया करवाकर मदद करती आई है और ये बीज मुफ्त में वितरित की जाती है और रियायती दर पर किसानों को ये बीज मुहैया कराने के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग का अनेकों योजनाएं भी है और किसान सरकार से ये मदद प्राप्त करते आए हैं। इस प्रयास में एक उदाहरण के बदलाव की हैसियत से इस कृषि कार्य का उद्यम में प्राथमिकता और फोकस डालना एक खासियत है, जिसने पहले किसान के सिद्धांत को कार्य रूप दिया है। इस बात को स्वीकार करना ही होगा
कि बागवानी का विकास हम अलग थलग नहीं कर सकते। एक पूर्ण कार्य प्रणाली की हैसियत से मेघालय के हॉर्टिकल्चर विभाग आज प्रयासरत है। बागवानी फसलें चाय, कॉफ़ी, काजू, नारियल, सुपारी आदि और काली मिर्च जैसी अन्य मसालेदार फसलें यहाँ बेहतर रूप से उगाए जाते हैं और इन फसलों का उत्पादन विस्तृत तौर पर फैलने का एक बेहतर अवसर भी यहाँ है। आने वाले समय के दौरान इन फसलों ने मेघालय की पूरी आर्थिक हालात को निश्चित रूप से बदल देंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेघालय ने राज्य के 7 जिलों में अधिक कीमत वाली सब्जियां और विविध फलों का उद्यान कृषि का हब सफलतापूर्वक स्थापन किया है। ये उद्यान कृषि का हब 10 किलोमीटर व्यासार्ध में स्थापन किया गया है। ये हब लोगों को, गांवों को और संग्रह केंद्रों को अपना सेवा प्रदान करते आए हैं। रोंगरांग हॉर्टी हब उद्यान कृषि के हब के तौर पर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रोंगरांग हॉर्टी हब तुरा पाइकान राजमार्ग 51 तुरा का जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर रोंगरांग में स्थित है। जलवायु अवस्था को हल्का करने के लिए इस फार्म में अपेक्षित तौर पर गर्मी का प्रबंध किया गया है। यहाँ का तापमान 120 सेल्सियस से 320 सेल्सियस तक संबंधित उच्च आर्द्रता एवं उज्जवल सूर्य की रोशनी से समाहित है। खाद से यह जमीन समृद्ध है और इस जमीन में घास पत्तों की उर्वर मिट्टी के साथ लाल लैटेराइट भी मौजूद है। किसानों एवं अन्य अंशदारों को बागवानी का कामकाज को परिदर्शन एवं निरीक्षण करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी बागवानी पद्धति के लिए अत्याधुनिक आधारभूत ढांचा भी ये मुहैया कराएंगे। गारो पहाड़ी क्षेत्र विस्तृत रूप से भिन्न प्रकार के बागवानी कृषि का उत्पादन के लिए उर्वर है। इस क्षेत्र ने विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपजाऊ जमीन और जलवायु की अनुकूल स्थिति भी प्रदान कराता है। फलस्वरूप किसानों को अच्छा उपार्जन मुहैया करवाता है। केले जैसे प्रयोजनीय फलों के फसलें सेहतमंद स्वास्थ्य के लिए विटामिन एवं मिनरल प्रदान करते हैं। गारो पहाड़ों में वैज्ञानिक पद्धति से केले की खेती ने किसानों की आय में बढ़ोतरी लाने पर कामयाब हुआ है। गारो पहाड़ के अधिकांश निवासी अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। पपीता एक ऐसा कम गर्म देशीय इलाके का फल है जो मेघालय के गारो पहाड़ी इलाके में उगाए जाते हैं। गारो पहाड़ों के अंतर्गत पश्चिमी गारो पहाड़ी में पपीता की अधिकतम उत्पादन की जाती है। गारो पहाड़ी जिलों में भी यहाँ के किसानों ने बड़े उत्साह के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित इस स्कीम के फायदे मेघालय के हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से ले रहे हैं। बेहतर पौष्टिक एवं औषधि गुण रहने वाले पपीता व्यापार के तौर पर भी एक खासा अहमियत रखने वाला फल है। हाल ही के वर्षों के दौरान यहाँ पपीता का उत्पादन क्षेत्र विभिन्न मोड़ पर बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बेहतर पौष्टिक एवं
औषधि गुणों के कारण पपीता का वाणिज्यिक महत्व भी है। यह खेती एक वैविध्यमय खेती है और सब्जी के तौर पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। गारो पहाड़ों के अनेकों किसानों ने वाणिज्यिक सोच विचार से इसकी खेती करने में लग गए हैं। काली मिर्च लाल लैटेराइट पहाड़ी मिट्टी जो समुद्र पृष्ठ के 800 से 1500 मीटर की एक ऊंचाई पर स्थित है, वहीं पर उगाए जाते हैं। इसकी खेती कॉफ़ी, इलायची और चाय के खेतों में पेड़ों के साथ में खास तौर पर की जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि मेघालय की झूम खेती से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जंगलों की कटाई हुई। जंगलों की कटाई को रोकने के लिए मेघालय सरकार ने मिर्च और काजू बादाम जैसी ऊंची कीमत वाली नकदी फसलों का उत्पादन की शुरुआत की है। इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक किसानों ने झूम खेती को छोड़कर नकदी फसलों के उत्पादन को अपनाया है। समग्र गारो पहाड़ी जिलों में ऑर्गेनिक कृषि क्रम पूर्व काल से ही चल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग ने कुछ चुने हुए विषय को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंदर लेने के लिए जबरदस्त कदम उठाए हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों ने वर्तमान मेट्रो शहरों की मांगे पूरी कर सकती है। आने वाले भविष्य में निर्यात बाजारों को हासिल करने अपने मानदंड को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। अनानास, काजू बादाम, अदरक, हल्दी और सब्जियों में ऑर्गेनिक प्रमाणन की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। वर्मी कंपोस्ट जैसे ऑर्गेनिक खाद और रिजोबियम एवं एजोला जैसे जैविक खाद भी किसानों के खेत में प्रयोग किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में किसानों, संबंधित सरकारी एजेंसियों ने इस पहाड़ी क्षेत्र में विज्ञान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर में एक सकारात्मक विकास के लिए विभिन्न कामकाज चला रहे हैं। तुरा पाइकान राजमार्ग से तकरीबन 22 किलोमीटर दूरी पर वारी बोकरे स्थित है। यहाँ लोगों को लुभाने वाले फलों का उत्पादन के लिए प्रारंभ में एक कौशल केंद्र की स्थापना की गई है, पर अनेकों कारणों से यह केंद्र बंद हो गया। वर्ष 2011 में 20 एकड़ जमीन का परिसर वारी बोकरे मॉडल साइट्रस नर्सरी कम आर्चर्ड में तब्दील की गई, जो अब पूरे जिले में साइट्रस फलों के प्रसारण कार्यक्रम के बतौर एक आकार ले लिया है। संतरा, मौसम्बी, वेलेंसिना फल आज पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला में अच्छी तरह उग रहे हैं और अच्छी तकनीकी उपकरणों के साथ इन नर्सरियों ने साइट्रस पौधों में अच्छी खासी रोपण सामग्रियों उपलब्ध कराने में निश्चित करने एक सोर्स को कायम कर डाले हैं। नर्सरी के लिए इस इलाके के नौकमा द्वारा जमीन को दान स्वरूप दिया गया, इसीलिए कि विकास का कामकाज इन इलाकों में लगातार होते रहे। विलियम नगर से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित पूर्व गारो पहाड़ के चीसो बीवड़ा समांडा गांव के निवासी श्री बियरसन माराक एक ऐसे किसान हैं जो वाणिज्यिक तौर पर सब्जियां उगाने में इच्छुक है। तुड़ा विलियम नगर रोड पर स्थित विलियम नगर से केवल 9 किलोमीटर दूरी में रहे मुख्य कार्यालय के तौर पर इस गांव ने तरोताज़ा सब्जियों से ग्राहकों को लुभाते आए हैं और इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की खरीदारी के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है और उसे किसी भी परेशानी के बगैर उनके उत्पादित सामग्रियां बाजार तक परिवहन करके एक अच्छा खासा मूल्य ले जाने को मदद करती है। उन्होंने सिमसांग नदी के पास के इलाके में अन्य फसलों के अलावे ब्रोकली और आलू का भी उत्पादन किए हैं।
और एक अच्छी खासी पैदावार की कटाई करती है। अपनी खेती की अर्जित सफलताओं से उन्होंने खेती के इलाकों को भी बढ़ा दी है। इन सफलताओं ने उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाया और उनकी सफलता का असर उनके गांव में भी देखे जाने लगे, जो दूसरों को उन्हें अनुसरण करने का एक उदाहरण बन चुका है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गारो पहाड़ के किसान वाणिज्यिक तौर पर हॉर्टिकल्चर की खेती कर रहे हैं। ग्रामीण गारो पहाड़ के किसान अपने कामकाज पर बहुत तरक्की कर रहे हैं और इन किसानों की कुछ सफलताओं ने दूसरे किसानों को भी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित की है। राज्य में हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत से इस क्षेत्र में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले के दालो इलाका के मागोपारा के चैंखल CH माराक एक दिहाड़ी मजदूर है, जो बाद में सब्जियों की खेती करने में लग गए। बागवानी की सरकारी योजना से सरकार से मदद लेकर इस गांव के प्रत्येक घरों में सब्जियां उगाए जाते हैं। उन्हीं लोगों में से श्री चैंखल CH माराक टमाटर, बंद गोभी, ब्रोकली, भिंडी, मीठी लौकी, बैंगन, लौकी आदि मौसमी सब्जियां उगाने वाले श्रेष्ठ किसान के तौर पर चुने गए, जबकि पहला साल उसकी जमीन पर केवल कोल फसलें उगाए गए थे। परवर्ती एवं तीसरे साल में उन्होंने टमाटर, भिंडी, ब्रोकली जैसे विभिन्न मौसमी फसलों की बुआई की। जबकि उनकी जमीन उर्वर नहीं थी, उनकी सब्जी की खेत की जमीन की देखरेख करने, उनकी कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति उनका समर्पण ने अधिक से अधिक सब्जियां उगाने में अपने को भरोसेमंद बना डाला। अब इस गांव के किसानों के पास FYM, श्रमिक, उर्वर जमीन, बेहतर मार्केटिंग की सुविधा जैसे पर्याप्त संसाधन, जिसके कारण ये लोग आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत से अपनी आजीविका बरकरार रखने में इन खेती बाड़ी को चलाए रखने का अवसर प्राप्त हुआ। जबकि अधिक से अधिक किसान इस खेती बाड़ी को चलाए रखने के लिए एक साथ हो गए और एक्सटेंशन वर्करों के लिए जब एक दूसरे के साथ वे सहयोग करते हैं, अधिक किसानों को निरीक्षण करने में अधिक सहायक होते रहे। यह एक ऐसा पौधा है जो गाय कभी नहीं खाता। मेरी सब्जियों में मैंने पेस्टिसाइड और स्प्रे का इस्तेमाल किया है। जिले के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से इसके लिए मैंने मदद भी ली है। सारे पौधों को मैंने ऐसे उगाए हैं जैसे गाय इन पौधों को नहीं खा सके। मैंने सारे सब्जी के पौधों को जैसे नीम, लहसुन, प्याज जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है। हर साल मैं लौकी का उत्पादन करता हूँ और इससे मुझे अच्छा खासा उपार्जन हो जाता है। मैंने इसके जरिए अनेकों बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया कराया है। मैंने अपनी फसलों को तुरा, बरिंगपारा और खेरापारा में बिक्री किया है। मेरे सीमित जमीन में मैंने कृषि और बागवानी करके अच्छी खासी फसलों का उत्पादन करने में कामयाब हुआ। समुद्र पृष्ठ के 3500 फीट ऊंचाई पर स्थित गारो पहाड़ में चाय का पैदा होता है। गारो पहाड़ के किसान इस खेती को पारंपरिक तरीके से करते हैं। चाय की प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रस्तुतकरण इकाई चाय बागान की विस्तृत परिधि में स्थापित की जाती है। काले चाय 2 तरह के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स एवं CTC।
काले चाय की प्रस्तुति में 3 मौलिक पद्धति शामिल है, जैसे इसे सुखाने, रोलिंग करने, उबालने और आग में सेकने की पद्धति। चाय का बागान से लाए गए पत्तों में तकरीबन 80% की नमी रहती है, जिसकी प्रतिशत भिन्न मौसमों में भिन्न होती है। तो 2017 से मिस्टर गॉडफ्रे अरेंग सर यहाँ पे ग्रीन टी और ऑर्थोडॉक्स चाय बना रहे थे। अभी 2019 जुलाई महीना से हम लोग नया मशीन लाए हैं सीटीसी चाय बनाने का, और सीटीसी चाय बना रहा। जो चाय मतलब गारो हिल्स का पत्ता का मतलब ऑर्गेनिक चाय है। ये गारो हिल्स में ऑर्गेनिक चाय हम लोग पहले बना रहे हैं। ये कंप्लीट बिना मेडिसिन का ऑर्गेनिक चाय है। सो ये गारो हिल्स का फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक चाय का फैक्ट्री है। आप लोग आजमाइए, आशा करता हूँ आप लोगों को सबको अच्छा भी लगे। चाय की प्रस्तुतकरण प्रोसेस संपूर्ण होने के बाद अब चाय की पैकेजिंग का वक्त है। अनुभवी व्यक्तियों को चाय की पैकेजिंग में नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद बाजार में बिकवाली के लिए ये चाय के बैग तैयार हो जाते हैं। मेघालय में उत्तम क्वालिटी की चाय का उत्पादन करने में सफल रहे और यहाँ पर चाय की खेती के लिए एक विस्तृत संभावनाओं का अवसर है। समुद्री सतह से 4000 फीट ऊंचाई पर स्थित मेघालय एक नायाब मौसम के साथ मशहूर राज्य है, जिसने देश में बेहतर दर्जे की क्वालिटी की कॉफ़ी का उत्पादन करता आया है। कॉफ़ी का उत्पादन के लिए तापमान और बारिश से खासा मौसमी हालात संबंधित है। कॉफ़ी की खेती बाड़ी के लिए मेघालय के गारो पहाड़ी इलाके की मौसम की हालत काफ़ी बेहतर है। वाणिज्यिक तौर पर कॉफ़ी की खेती मेघालय में करीब करीब नया है। खासा विविधताओं के ऊपर गौर करते हुए रोपण की गई नई कॉफ़ी झाड़ों में फल लगने के लिए करीब करीब 3 से 4 सालों का वक्त लगते हैं। ये फल आम तौर पर जिसे चेरी के नाम से जाने जाते हैं, पकने के लिए एक मात्रा से गुजरकर यह फल हरे से रौनकदार हरा या फिर घने लाल रंग तक हो जाते हैं। लोगों द्वारा कॉफ़ी की फसलें हाथों से भी कटाई की जाती है, ताकि यह निश्चित हो सके कि सिर्फ पकी हुई चेरी ही चुने जा सके। पॉलिश की गई चेरी की फलियां को हाथों से इसके रंग न रहने पर और फिर अन्य कमियों की जांच की जाती है। कॉफ़ी की पैकेजिंग कराने में एक खासा अहमियत है, क्योंकि कॉफ़ी में ज़रा सी भी अगर हवा लग जाती है तो यह एक गोला बन जाता है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में गारो पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। पूरी तौर से देखा जाए तो हाल ही के समय के दौरान गारो पहाड़ में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक व्यापक और बेहतरीन परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने इन किसानों के आर्थिक उपार्जन में एक सकारात्मक विकास लाने पर सफल हुए हैं। भारत सरकार द्वारा मेघालय के गारो पहाड़ जिले में पैसों की आपूर्ति द्वारा बागवानी का विकास के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत से हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन इलाके में अनानास, केले, मिर्च, मीठा आलू, हल्दी, टापियोका और पपीता जैसे बागवानी फसलों का महत्वपूर्ण उत्पादन देखा गया है। इसके साथ साथ हाल ही के समय के दौरान गारो पहाड़ी जिलों में चाय एवं कॉफ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादन होते देखे गए हैं, जबकि यहाँ की ज़मीन इन दोनों की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है और
पर्याप्त मात्रा में इन फसलों का उत्पादन की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। सुनहरे कुदरती नज़ारों से भरपूर गारो पहाड़, फलों, फूलों और सब्जियों से भरपूर ये गारो पहाड़ यहाँ के लोगों में काम करने का जज्बा, कर्म कुशलता और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से भरा पड़ा है। अगर यहाँ के नौजवानों को सही और पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराया जाए तो पूरे देश के अंदर ही गारो पहाड़ की अर्थनीति एक सुनहरा स्थान हासिल करने में कामयाब होगा।